जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक। यदि आप एमपी पुलिस, एसएससी एवं किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ निश्चित टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पेपर में मुख्य रूप से भारतीय पुस्तकों के नाम पूछा जाता है, या फिर भारतीय पुस्तकें दिया रहेगा या फिर उनसे पूछ लिया जाएगा कि इस भारतीय पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि इस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी, ऑब्जेक्टिव के रूप में दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक के नाम। आपको हम बता दें कि याद करने का एक तरीका होता है। यदि आप भी हैं परेशान कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होती है तो उसके लिए एक सल्यूशन है। उस चीज़ को हर प्रकार से आप सोचिए, जैसे कि आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या है, आप अपने माइंड में लीजिए, स्वयं से पूछे कि आईने अकबरी आप पढ़ लिए, उसके बाद फिर सोचिए कि आईने अकबरी क्या है। तो आपके माइंड में आएगा कि आईने अकबरी एक पुस्तक है। आईने अकबरी एक पुस्तक है तो उसके लेखक कौन है? तो उनके लेखक अब्दुल फजल हैं। तो अब्दुल फजल कौन है? लेखक हैं। किसके लेखक है? पुस्तक के। कौन सी पुस्तक के? आईने अकबरी के। यानी आप इस प्रकार के, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को अपने दिमाग में लाएं। सबसे अच्छा ज्ञाता वही हो सकता है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता हो या जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो चलिए ऐसे ही शुरू करते हैं। आईने अकबरी एक पुस्तक है, तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। ये फ़ारसी लिखा है, मतलब अब्दुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी पुस्तक। कौन सी भाषा में लिखी थी? फ़ारसी भाषा में लिखी थी। अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने। अब्दुल फजल ने, क्वेश्चन में आ जाएगा, अब्दुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो आपको बताना है कि फ़ारसी भाषा में लिखी। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक क्या है? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसे लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य के उपनाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने। आप आश्चर्यचकित मत रहिएगा कि चाणक्य किस भी लिखा, कौटिल्य भी लिखा, विष्णुगुप्त भी लिखा है, क्योंकि ये उसी के नाम है। ये तीनों उन्हीं के नाम हैं। आपसे अर्थशास्त्र पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, उसमें ऑब्जेक्टिव में इन तीनों में से ये तीनों एक ही हैं, लेकिन इन तीनों में केवल एक ही उनमें नाम होगा। आपको उनमें एक ही चुनना होगा, इसलिए आप उनमें से कौटिल्य को चुनेंगे या चाणक्य को। जब उनका उपनाम आपको पता होगा तभी आप सत्य नाम रखेंगे। तो अर्थशास्त्र, अब उसमें पूछ लेगा कौटिल्य जी ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वह कौन सी भाषा में था? तो ये लिखा है संस्कृत भाषा ने। अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने, वह संस्कृत भाषा में लिखी थी। आनंद मठ। आनंद मठ एक पुस्तक है जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। विष वृक्ष। विष वृक्ष को भी लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हमारे राष्ट्रीय गीत को इन्होंने लिखा था और इनकी ही पुस्तक का नाम है आनंद मठ, और आनंद मठ से ही लिया गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी, विष वृक्ष, यह पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। अमृत और विष किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने। कई बच्चों को याद नहीं रहता है, वो सोचते हैं कि आज पढ़े कल भूल जाता है, तो उसके लिए मेरे पास एक सल्यूशन है। मेरा अनुभव है कि यदि किसी भी चीज़ को याद करना है, किसी भी चीज़ का यदि उत्तर अपन को लाना है, तो पहले अपन को उसका क्वेश्चन आना चाहिए। यदि आपको प्रश्न आ गया तो उसका उत्तर कैसे न कैसे आप उसका उत्तर
निकाल लेंगे। इसलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए कि आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हम करें जिससे हमारा उत्तर आ जाए। पहले आपको जब क्वेश्चन पता होगा तभी आप उत्तर कर सकेंगे। इसीलिए छठवां बताएंगे, अमृत और विष किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने अमृत और विष पुस्तक लिखी। आप हर प्रकार से पलट के लिख सकते हैं, पलट कर याद भी करिए। पहले आप ऐसे पढ़िए, अमृत और विष नामक पुस्तक किसने लिखी? अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? अमृत और विष। फिर भागवत गीता पुस्तक किसने लिखी थी? वेदव्यास ने। तो आप फिर से इसे रिपीट करिए कि वेदव्यास ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो भागवत गीता लिखी थी। महाभारत, इस बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भागवत गीता को किसने लिखा और महाभारत में किसने लिखा। इसमें कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि भागवत गीता महाभारत एक है। तो हम आपको बता दें ये दोनों एक नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। भागवत गीता वेदव्यास ने लिखा और महाभारत भी वेदव्यास ने लिखा था। ब्रेकिंग विन जो कि एक इंग्लिश की पुस्तक में एक पाठ का नाम था, जिसे हिंदी में बोलते हैं टूटे हुए पंख। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ब्रेकिंग विन, टूटे हुए पंख, इसमें क्वेश्चन में दो में से एक ही रहेगा, या तो रहेगा ब्रेकिंग विन या टूटे हुए पंख। तो उसमें पूछेगा क्वेश्चन, ब्रेकिंग विन नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखा, के लेखक कौन है? तो उसमें ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, जिसमें एक सरोजिनी नायडू का भी ऑप्शन रहेगा। आपको इसी ऑप्शन को लगा देना है। तो उसमें पूछेगा ब्रेकिंग विन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपको बता देना सरोजिनी नायडू। या फिर पूछ सकता है कि टूटे हुए पंख नामक पुस्तक किसने लिखी, या फिर टूटे हुए पंख के लेखक कौन है, तो उसमें सरोजिनी नायडू बताना है। यहाँ से पढ़ लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर बनाते हैं। तो सरोजिनी नायडू ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये उत्तर क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें उत्तर आप रहेगा ऑब्जेक्टिव में, या तो ब्रेकिंग विन किसी ऑब्जेक्टिव में रहेगा 4 में से एक, या 4 में से एक टूटे हुए पंख रहेगा। चिदम्बरा एक पुस्तक है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा कि चिदम्बरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसमें रहेगा सुमित्रा नंदन पंत भी, तो अपन लगा देना सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर आएगा सुमित्रा नंदन पंत। अब यहाँ से अब क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आपको किसी भी चीज़ को याद करना है तो उसका हर प्रकार से उसको क्वेश्चन बनाइए। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको उत्तर ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे, सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सी पुस्तक लिखी? चिदम्बरा पुस्तक लिखी। गीत गोविंद नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी? तो आपको बता देना है जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। इसमें बता दे। गीतांजलि एक सर्वश्रेष्ठ वेरी इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही विशेष है। तो गीतांजलि जो है पुस्तक है, तो गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक हैं। इन्होंने ही राष्ट्रगान जनगण मन की शुरुआत की। तो गीतांजलि नामक पुस्तक 1913 में विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसमें? गीतांजलि नामक पुस्तक जब इन्होंने लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में, विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार आप जानते होंगे, वही इन्हें प्राप्त हुआ था। तो आप इसे भी घुमा के पढ़ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी? गीतांजलि नामक पुस्तक। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको सल्यूशन देना चाहूँगा कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सीखने की आप में जिज्ञासा है, तो आप दिमाग में ज़्यादा फोर्स मत दें, बल्कि उसे शांति से समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आता है तो उसके लिए क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन बना के यदि आप उसका उत्तर ढूंढेंगे तो आप ऑटोमेटिक हमेशा आपको याद रहेगा।
चलिए दोस्तों, ऐसे ही अच्छे से वीडियो प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में एवं मोटिवेशनल के क्षेत्र में आपको ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और यदि इस वीडियो में जो भी गलतियां हुई हों वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, जिससे हम उन्हें सुधार सकें। जय हिंद दोस्तों।